हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो कल के दिनांक में आपकी आ चुकी है पुलिस कांस्टेबल, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। तो कल आपको डिटेल वीडियो मिल चुकी है, क्या क्या चीजें हैं। आज हम मेन चीजें यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि आपका जो नया सिलेबस है, कितने मार्क्स का क्या पूछा जाता है, वो चीजें हो गई। फिजिकल में क्या क्या चीजें है, वो चीजें हो गई। साथ ही मेडिकल में क्या चीजें होती है, वो चीजें हो गई। ठीक है, प्लस फाइनल मेरिट कैसे बनती है वो हो गया। ठीक है, और इससे पहले जो आपका मेरिट गया था, कितने मार्क्स लाए थे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू टाइप का ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। मेन हम यहाँ पे सिलेबस में चर्चा करेंगे, फिजिकल में क्या क्या होगा वो एक एक चीज देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको इस चीज को देख लेना है। प्लस एज के लिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई थी, एज का क्या आपका बढ़ाने की बात चल रही थी, लेकिन बढ़ाई भी नहीं है। ठीक है, तो विज्ञापन प्रकाशन आपका 30 अक्टूबर को हो चुका है, यहाँ पे डेट आपको दिख रही है। ठीक है, आपका जो फॉर्म है वो कब से आप फिलअप करेंगे, 8 तारीख से 29 नवंबर तक आप कर सकेंगे। लिखित परीक्षा जो आपका एक अनुमानित तिथि है वो 15 जून है। तो देखो, आपको जो कैलेंडर पूरा दे चुके हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, वन दरोगा हो, पुलिस कांस्टेबल हो, सबके लिए आपको एग्जाम जो होने वाला है उसकी डेट आपको दे दी है। ठीक है, उसके आसपास ही होगा या वो डेट भी कंफर्म हो सकती है। तो आप लोगों को तैयारी अभी से अच्छे से करनी है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म आप फॉरेस्ट गार्ड का आएगा तब करेंगे, अभी काफी लोग थे कांस्टेबल का आएगा तब करेंगे, वन दरोगा का आएगा तब करेंगे। तो अभी से करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वन दरोगा का पेपर भी आपका 20 अप्रैल को रहने वाला है। ठीक है, बाकी क्लासेस लेना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन से आप लोग ले सकते हो, लिंक आपको एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। ठीक है, कांस्टेबल की क्लासेस भी वहां पे चालू हो चुकी है। देखो 2000 पर टोटल है, आपको पता ही है, 1600 और 400 यहाँ पे। ठीक, चलो ये चीज होगी, ये आपको पता ही है, ये पद जैसे भी है। यहाँ पे आपने ये चार्ट भी देख ही लिया होगा। चलो अब मेन जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या चीज का, फिजिकल का। देखो सबसे पहले हाइट पे आ जाते हैं। हाइट देखो कितनी मांगी गई है यहाँ पे। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर है। अगर आपके पास है हिल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो हिल सर्टिफिकेट के लिए 160 सेंटीमीटर में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.50 सेंटीमीटर मांगी गई है। ये पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट इतनी है। इसके लिए हिल सर्टिफिकेट आपसे मांगता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, हिल सर्टिफिकेट मांगता है। अगर हिल सर्टिफिकेट आपने बना रखा है तो कोई दिक्कत की बात है, 160 सेंटीमीटर पे भी आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे चेस्ट की। देखो यहाँ पे मेन चीज मांगता है, जो इससे पहले स्किलर में ऐसा कुछ नहीं मांगा गया था, ना वन दरोगा में ऐसा मांगता है। वहां पे ऐसा नहीं मांगता कि बिना फुलाई कितनी नीचे। तो देखो बिना फुलाई आपकी 78.8 तो होनी ही चाहिए, फिर फुला के आपकी 83.8 होनी चाहिए। ठीक है, अब कोई बोलेगा मेरी तो 80 है तो मैं बाहर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, 78.8 मिनिमम है। ठीक है, 80 होगी तो आपको 85 करनी होगी। सेम चीज है पर्वतीय के लिए बात करेंगे, कितना है, 76.3 है और 81.3 आपका हो जाना चाहिए। चलो 5 सेंटीमीटर का फुलाव कम से कम आवश्यक है। ये चीजें यहाँ पे आपका लिख दिया है, ये आपका हो गया सिंपल सा। अब देखो फिजिकल जो इवेंट में क्या क्या होने वाली है आपके, पहला सेम चीजें जो पहली बार हुई थी, मैं पहले भी आपको एक वीडियो बना के दिखा चुका हूं अच्छे से, और अब बहुत लोगों ने देखी भी है। देखो अभी वापस से जिन्होंने नहीं देखी, इवेंट का नाम, पहला इवेंट आपका होगा यहाँ पे क्या चीज होगा, क्रिकेट बॉल थ्रो होगा। 20 नंबर का होता है। 50 मीटर अगर आपने फेंक दिया तो 10 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 70 मीटर फेंक दिया तो 20 मार्क्स मिलते हैं। 65 मीटर फेंका तो 16 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से सबका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग ले आते हैं 20 में से 20 मार्क्स इस वाले पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लंबी कूद में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। लंबी कूद भी आपका 20 मार्क्स का है। और एक चीज ध्यान रखना, जो आपका ये फिजिकल हो रहा है ना, ये फिजिकल अगर होगा, इसमें 100 में से जितने भी आप मार्क्स लाओगे, मान लो 100 में से आप ले आए 80 और एक दूसरा बंदा ले आए 90, ठीक है, तो आपके बीच का ही डिफरेंस कितना हो गया, 10 मार्क्स का हो गया है। और ये फाइनल मेरिट में जुड़ने वाला है, ये 90 भी या 80 भी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि पिछले बार बहुत लोग लाए हैं और फाइनल मेरिट में उनका नंबर भी आया है। क्योंकि अगर आप रिटर्न में थोड़ा बहुत चूक भी जाते हो, थोड़ा बहुत कम नंबर भी आते हैं, फिजिकल में आपके 100 में से 100 है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, आपका सिलेक्शन फ्री भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन तो फिजिकल देना ही देना है, अच्छे से बिल्कुल 100 मार्क्स की तैयारी करनी है। और रिटर्न की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर लीजिए, तब जाके आप वहां पे 60-70 नंबर के आसपास में छू पाओगे। चलो अभी लंबी कूद का देखो, 18 फीट कूद लिए तो कितने मार्क्स मिलने वाले, 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखो 18 फीट पे, 17 फीट कूदे तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 18 मार्क्स। चलो अब चिनिंग अप है बी में आपके 20 नंबर के, ये भी रहने वाले हैं। 10 बार अगर आपने छू लिए तो यहाँ पे 20 मार्क्स हो जाएंगे। अगर 5 ही बार छू पाए तो आपके सिर्फ 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। उठक बैठक 10 नंबर के हैं, 100 कर दिए 2 मिनट में
तो यहाँ पे आपके 10 हो जाएंगे, 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका दंड है वो भी आपका 75 अगर 4 मिनट में कर दिए तो ये भी आपके कितने हो जाएंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी होती है दौड़ और चाल, मतलब दौड़ आपकी है 3 किलोमीटर की, 20 मार्क्स की मिलती है और 10 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना है। 20 के 20 मार्क्स यहाँ पे आपको ले लेना है। अगर बाई चांस आपने 10 मिनट में नहीं 20 मिनट में कंप्लीट किया है तो 10 ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पिछले बार यहीं पे जिन्होंने मेन मेहनत यहाँ पे कर ली थी, अच्छी मेहनत यहाँ पे कर ली थी, बिल्कुल यहाँ पे इस चीज को ज्यादा हल्के में नहीं लिया था कि हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, पूरे के पूरे मार्क्स लेके आए थे, किसी में भी ले लो आप। तो यहाँ पे आपका अगर आप ले आते हो 95 प्लस तो आपका आसानी से फिर सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले ही आप क्या करोगे 60-65 नंबर, 60 या 62 नंबर आप वहां पे लेके आते हो, 60 या 62 नंबर आप किस पे लेके आते हो, रिटर्न में लेके आते हो, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 95 प्लस आपको मेन टारगेट रखना ही रखना है और रिटर्न की तैयारी अभी से कर लेना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करेंगे यहाँ पे जो उसके बाद होता है मेडिकल। अब मेडिकल में 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको देख लेनी है। किसी की अगर ये चीजें नहीं है तो वो सीधे ही बाहर हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मेडिकल, जो अभ्यर्थी का मेडिकल है उसमें फिट होना चाहिए। देखो क्या है, आंख, एक आंख आपकी 6/6 और दूसरी आंख 6/9 होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए। बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थी के लिए दाहिनी आंख, ठीक है, किस हिसाब से हो रहा है, देखो अभी आपका जो दाएं हाथ से काम करते हैं, ठीक है, जो लेफ्ट हैंडी होते हैं उनका देखो जो दायां आंख है उसी को 6/6 होना है। मतलब जिस हाथ से आप काम करते हो उसका ऊपर वाला हाथ आंख देख लो, वो 6/6 होना चाहिए, दूसरा 6/9 होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखो नीचे साफ साफ लिखा है आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्ण अंधता, मतलब समझते हो आपको जो वो आपका रेड ग्रीन में अंतर नहीं समझ पाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी को, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन होता है, ऐसा भी नहीं कि किसी को नहीं होता, एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, ये आपका बहंगापन नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से मुक्त होना, सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्याएं जो आरक्षी फायरमैन की ड्यूटी में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करे को अयोग्यता माना जाएगा। तो ये चीजें आपकी देख लो, आपका टिप्पणी भी नीचे दी हुई है, ये चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। मेडिकल में ये चीजें देखी जाएंगी। अब बात करेंगे आपका, दोनों चीजें आपकी हो गई है, मेडिकल आपका हो गया, फिजिकल आपको हो गया। अब हम बात करेंगे रिटर्न एग्जाम के बारे में। ठीक है, अब रिटर्न एग्जाम के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा कि क्या क्या यहाँ पे चीजें होंगी। देखो पहले ही सिलेबस में क्या क्या चीजें, थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है, देखो क्या चीजें। देखो सबसे पहले 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं। माइनस मार्किंग की बात करेंगे तो -1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहती है, मतलब 0.25 आपकी माइनस मार्किंग हो जाती है। मान लो अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर गया। ठीक, अब 100 नंबर को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, 40 नंबर आ जाती है आपकी उत्तराखंड जीके। ठीक है, उत्तराखंड जीके आपकी 40 मार्क्स की आ जाती है, 20 नंबर की आ जाती है आपकी हिंदी। ठीक है, क्लासेस रेगुलर चल रही है अपने एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। और दिवाली के दिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छा खासा ऑफर है, 700-800 रुपए में आपको इतनी फीस आपकी पढ़ने वाली है, उसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, हर एक चीज वहां पे। क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, रेगुलर क्लासेस मिलती है, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहां पे मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये मेन चीज तो सिंपल सी चीज होगी, उत्तराखंड जी के 40 नंबर का जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज रहेगा उत्तराखंड का, और 20 नंबर का हिंदी हो गया, हिंदी में भी सब कुछ रहेगा। सिलेबस अभी मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या है। उसके बाद 40 नंबर का आ जाता है आपका जीके जीएस, ये ऑल इंडिया है। अब इसमें पार्ट आपके आ जाते हैं बहुत सारे, इसमें बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। किसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, एक तो सिंपल सा आपका जनरल स्ट्रेटेजी आ जाएगा, जीएस आ जाएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑल इंडिया बेस पे रहती है। ये लगभग 27 से 30 मार्क्स के आसपास में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है आपका जो कम, मैं बात बोलूं पहले कंप्यूटर लिख देता हूं। कंप्यूटर लगभग आ जाता है आपका 2 से 3 मार्क्स के आसपास का। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपका करंट अफेयर, 1 से 2 नंबर का ये आ जाता है आपका। उत्तराखंड जीके में भी करंट अफेयर आता है। ठीक है, ये अलग चीज है, ये ऑल इंडिया जीके में भी करंट अफेयर आता है, ये अलग चीज है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चौथा, अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो चुका है वो हो चुका है रीजनिंग।
ठीक है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, जो लगभग आपका 8 से 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है यूके ट्रिपल एससी के ग्रुप सी के एग्जाम में। तो अभी इसको आपको मेन फोकस करना है। सिलेबस देख लो, आपका उत्तराखंड जी के 40 मार्क्स की पूछी जाती है, हिंदी आपसे 20 मार्क्स की पूछी जाती है, और साथ ही यहाँ पे आपका जनरल स्टडी या जीके उसको बोलेंगे, ऑल इंडिया जीके भी बोल सकते हो, 40 मार्क्स का पूछता है, उसको तोड़ दिया जाता है 4 से 5 पार्ट में। कभी कभी साइंस के एक आध क्वेश्चन भी रख देता है इसी 40 मार्क्स के ऑल इंडिया जीके वाले पार्ट में। तो इसमें जीएस लगभग 25 से 30 मान के चलो, ठीक है, जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपका होता है। ये पूरा सिलेबस होगा कंप्लीट, कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जाम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। आप हमने जो आपका एप्लीकेशन है उसमें, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर से कर लीजिए। दूसरा क्या है, कंप्यूटर 2 से 3 मार्क्स का है, करंट अफेयर 1 से 2 मार्क्स का है, रीजनिंग आपके 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। अब देखो इसका सिलेबस देख लेते हैं। यह है आपका हिंदी दिया है, देखिए हिंदी आपको दिख रहा होगा, सामान्य हिंदी आपको दिया हुआ है, भाषा और साहित्य, लिपि की वर्णमाला, आपका देवनागरी लिपि का विकास, ये सब चीजें हो चुका है, तो आपका पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, एप्लीकेशन में पढ़ लिया है। वर्णी यहाँ पे आपका स्पेलिंग हो गया, शब्द संरचना, शब्द भंडार, संधि, स्वर, व्यंजन संधि, वाक्य परिचय, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, पत्र लेखन, टिप्पणी, यहाँ पे इतनी चीजें यहाँ पे दी हुई है। 20 मार्क्स का यहाँ से बनने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ये दिया हुआ है रीजनिंग, देखो जो 40 मार्क्स का ऑल इंडिया जीके है उसमें रीजनिंग का पूरा पार्ट दिया हुआ है, 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन चैप्टर आपको कितने पढ़ने हैं, चैप्टर आपको 29 पढ़ने पूरे ये, ठीक है। उसके बाद देखो कंप्यूटर का दिया हुआ है, कंप्यूटर का देखो दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग 10 से 15 चैप्टर आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक है। इतिहास देखो इतना सारा दिया हुआ है, ये सिलेबस आपको पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको डाल दूंगा आपका, वहां पे आप जाके इसको देख लेना। सिलेबस पूरा हमने चर्चा कर ली, कहाँ से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कब आपका एग्जाम होना है वो भी पता चल गया आपको, फिजिकल उससे पहले ही हो जाएगा, फॉर्म ओपन होने वाले हैं, तैयारी आपको अभी से करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिए, आराम से सिलेक्शन होगा। 2000 पद यहाँ नहीं होते हैं, ठीक है। एक तो जो इसमें एलिजिबल रहेंगे उनके लिए एक अच्छी चीज ये है कि आपका क्या होगा, इसमें जो कम एज वाले थे वही आने वाले हैं, क्योंकि पहले तो एज बढ़ाने की बात कर रहे थे लेकिन एज तो नहीं बढ़ी, तो उनके लिए तो फायदा ही है कम से कम, जो अभी यहाँ पे एलिजिबल हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो 2000 वैकेंसी, मतलब आप समझ रहे हो कि आपको जी जान पूरी मेहनत कर देनी, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2000 बहुत अच्छी खासी वैकेंसी होती है, ठीक है। पिछली बार जो आपका पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी उसमें काफी मेरे फ्रेंड क्या मतलब जो मेरे से छोटे भाई बहन है, वो काफी लोग आपका उनका सिलेक्शन हुआ था। अगर हो पाएगा तो उनका एक इंटरव्यू आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या टेक्निक यूज आपको करनी है, ठीक है। 2 से 3 लोग हैं जो मेरे पहचान के थे, प्रॉपर पहचान के थे, तो उनसे मैं आपकी बात करा सकता हूँ। बाकी आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन हो जाना है, और अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है, फिजिकल, रिटर्न और यहाँ पे आपका मेडिकल, हर एक चीज के बारे में चीज आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो रिटर्न का बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका आएगा रिटर्न प्लस, जो फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ, फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी वो बनेगी रिटर्न प्लस आपका क्या होता है, फिजिकल, ठीक है। मेडिकल के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, फिजिकल के जितने भी मार्क्स लाओगे, रिटर्न के जितने भी मार्क्स लाओगे, उस 200 में से आपका फिर कट ऑफ बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पिछली बार शायद 163 के आसपास जनरल की कट ऑफ गई थी, तो एक अच्छी खासी कट ऑफ है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो कट ऑफ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एक बार वापस से, वो थोड़ा सा मोटिवेशन आपको टाइप का उससे मिलेगा कि हाँ इस टाइप से मुझे करना है और इतने से इतने तो लाने ही लाने, इतने मार्क्स लाने ही लाने, ठीक है। तो वो सब चीजें होंगी, इसके बाद हम देखेंगे उसको। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।